अभी मैं कैमरा पकड़ पकड़ के मेरी हालत टाइट हुई है। और अभी एक साहब गुजरे हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने बैकपैक पहना हुआ था और स्टिक लगाई हुई थी अपने कंधे पे और उसके ऊपर गोप्रो लगाया हुआ था। वाई आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। जैसे कि हाथ में पकड़ा हुआ है, उधर लगा के रखो, अच्छी भली फुटेज बन जाती है। ओए होए बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह का करेंगे कि हाथ में ना उठाना पड़े, जिससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए मैं बड़ा घूमा, इसको देखें, अगर पसंद आया तो उसको प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब पता नहीं है क्या क्या करें, बट हेल्प मी आउट। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ वंडरफुल डे। मैं क्या थोड़ी सी और बना लें, अब इधर है तो सही। ड्रोन की परमिशन नहीं है भाई इधर, बल्कि मैं ड्रोन लेने लगा तो मेरे दोस्त ने मना किया कि इधर नेशनल पार्क में तो अलाउड है ही नहीं, शहर में पढ़ा नहीं सकते, फिर फ़ायदा की। ये लोग भी थक के बैठे हुए सारे। यार अभी मैंने 400 किलोमीटर रोड ड्राइव करनी है, हालत बहुत टाइट हुई है, पता नहीं मैं कितने बजे पहुंचूंगा उधर। लेट्स सी। जी जनाब, आज की स्टोरी सुना दे फिर आपको। आज लेक लोइस विलेज गया था। वो पहले बताया था आपको कि उधर बस वगैरह नहीं मिली थी, गवर्नमेंट की एजेंसी थी। फिर प्राइवेट पे लेक लुइस देखी, फिर प्राइवेट पे लेक मरीन देखी, फिर मैं वहाँ से निकला, मुझे जैस्पर जाना था। सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ टेलीफोन की सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, मतलब इंटरनेट के। मेरे जहन में था कि हाईवे 1 जो है वो जैस्पर भी जाती होगी, क्योंकि जंगल ही है ना, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मैं चला गया, रास्ते में सिग्नल आए, जीपीएस ने ना बताना शुरू कर दिया कि जी, मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो बार बार मुझे वापस ले जा रहा, मुझे वापस ले जा रहा। मैं क्या यार, इसका दिमाग खराब हो गया, अच्छा वाला जीपीएस है। तो मैं क्या ये हो क्या रहा है। फिर मैं थोड़ी देर बाद सांस में, मैं क्या यार चेक तो करें। जब चेक करने लगता तो सिग्नल चले जाते, मतलब बड़ी परेशानी हुई। फिर एक जगह पता नहीं एक एग्जैक्ट मिला कहीं, तो मैंने गाड़ी अंदर मोड़ ली, आगे पार्किंग लॉट थी और वो कोई कंपनी वगैरह थी। तो वहाँ एक खातून खड़ी थी, तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने बताया कि आई एम लॉस्ट, मैंने जैस्पर जाना है। तो वो हंसना शुरू हो गई। मैं कहा चलो जी, इमरान साहब ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया, इसका मतलब है कि तुम गलत जा रहे हो। और जीपीएस जो बताने की कोशिश कर रहा था ना कि वापस मुड़ो, वो उसी लाइन को दोबारा से वापस ले जा रहा था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल पता चला कि जनाब जहाँ से निकले, बेसिकली मैं अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया चला गया था, मतलब काफ़ी। फिर मैं वापस आया ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा वापस आया। फिर मैंने वो एग्जैक्ट लिया सही तरह वाला। अब मैं उधर जा रहा हूँ और अभी फिर सिग्नल गायब हो गया। आप ये समझो कि पिछले 2-3 दिन से ना बहुत कम कांटेक्ट है किसी के साथ, क्योंकि सिग्नल आ ही नहीं रहे। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बियाबान इलाका है, वो मेरे ख्याल में उसने पहले बता दिया कि 90 किलोमीटर या पता नहीं 150 किलोमीटर से पहले आपको पेट्रोल भी नहीं मिलना। लेकिन मैंने टैंकी फुल करा ली थी निकलने से पहले, तार खास अगर मसला हो जाए, कम से कम 300-400-500 किलोमीटर तो बंदा चला जाए। तो अब मतलब कई दफ़ा बंदा होशियार बनता है ना, तो वो फिर मतलब मुझे चाहिए था कि मैं मैप देख लेता पहले निकलने से, लेकिन वो सिग्नल नहीं आ रहे थे। मुझे उससे पहले चाहिए था कि एक आध दिन पहले मैं चेक कर लेता मैं जा के तरह हूँ। बट एनी वे दैट वॉज माई मिस्टेक। तो अब जा रहे हैं हम लोग जैस्पर। रास्ता बहुत खूबसूरत है, मतलब ऐसा खूबसूरत है कि बंदा रुक रुक के तस्वीरें खींचे। लेकिन अगर मैं इस वक्त 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता ना, तो मैं पहुंचूंगा 11:30 बजे जैस्पर। तो हालत है कि बहुत टाइट, मतलब लिटरली मैं पिछले 1 हफ्ते से निकला हूँ। सैटरडे को निकला था मेरे ख्याल में, सैटरडे की शाम को निकला था या। अब सिचुएशन ये है कि नहीं, सैटरडे नहीं यार,
संडे को निकला था, देखो अब दिमाग भी नहीं काम कर रहा। तो अब 8 दिन से आज क्या फ्राइडे यार, मैं तो बड़ा अच्छा आया हूँ फिर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन। ओह, तो अच्छा आया है। गाड़ी भी बहुत दबा के चलाई है और जगह भी देखने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि अभी एक रात रहना है जैस्पर पे। मेरे दोस्त बता रहे कि इधर देखने को बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि अब छुट्टियां भी कम है। अब मैं क्या करूं। फिर मैंने वैंकूवर जाना है। वैंकूवर में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना एक दिन का रेस्ट लूंगा, क्योंकि बैंड बज गया भाई। मतलब मैंने कभी 300 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी कभी, और अब ऑडोमीटर मेरे ख्याल में 4000 किलोमीटर तो हो ही गया है, ये उससे थोड़ा सा कम है। बट एनी वो तो हम बाद में चेक करेंगे जब हमारा ट्रिप का एंड होगा कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि हमने ट्रिप उसको लगाया हुआ है, ट्रिप को कैलकुलेट करने का। खूबसूरत बहुत जगह हैं यार, लेकिन थकावट बहुत हो जाती है, स्पेशली यार कल्ला बंदा। ये वाला वो वाला ट्रिप है जिसपे आप अकेले ना आए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आप आ तो जाते हैं, लेकिन अब देखें ना, ये कोई जगह आई है, अब इधर बदर रुक के तस्वीरें खींच ले। लेकिन इस वक्त अगर मैं अभी रुका तो फिर पता चलेगा रात के 12 बजे पहुंचूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको कॉल किया था हॉस्टल वाले को। यहाँ भी मैंने हॉस्टल लिए क्योंकि बहुत महंगे हैं यार। आई एम सॉरी यार, बहुत खर्चा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। और वैसे भी मैंने जाके रात को ही रहना है, मतलब 12 बजे पहुंचूंगा, सुबह 8 बजे चेकआउट कर लेना है, तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं। बल्कि वैंकूवर का भी मैंने चेक किया था, वहाँ के हालात तो और ख़राब है, क्योंकि वैंकूवर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन कनाडा। तो वहाँ भी मैं सोच रहा हूँ हॉस्टल में रहना। कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, वैसे भी यंग एट हार्ट हूँ मैं तो तो मुंडा बस ठीक है। वैसे उधर आपस की बात है, मैं समझता था कि सिर्फ हॉस्टल में ना यंग लड़के जाते हैं रहने के लिए ना, लेकिन मैंने चेक किया था कल फैमिलीज भी आई हुई थी एक्चुअली। उनकी सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि फैमिलीज बेशक आके रहें वो लेकिन 12 साल से कम बच्चों को नहीं वो एक्सेप्ट करते। तो ठीक है, मतलब हर एक के अपने रूल वगैरह होते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ उधर भी बुक करा लूँ, क्योंकि मेरा जो उनसे है ना दिल अटका हुआ है, वो है गाड़ी को फेरी में लेके जाना। फेरी मीन्स जहाज पे एक और जजीरे पे, फिर वहां जाके गाड़ी चलाना और फिर उधर की वीडियो बनाना। मतलब ये पूरे दिन का काम है। तो अगर मैं रात को पहुंचता हूँ 12 बजे, तो सुबह सवेरे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 8 बजे तो नहीं स्टार्ट कर सकता। मैं 2 दिन या 3 दिन फिर उधर रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी रेस्ट चाहिए। अब क्योंकि सिर्फ जाना ही नहीं है मैंने वापस टोरंटो भी जाना है ट्रिप तो जो सा है वो वैंकूवर का है, लेकिन गाड़ी तो चला के ले जानी है ना। तो ये समझें कि ये 4500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर जो भी बनेगा व्हाटएवर, वो एक दफा फिर मैंने करना है, क्योंकि वापस घर भी आना है। तो वो हालत ये हो गई, शुरू में बड़ा जोश था, थोड़ा थकावट में हो रहा है। स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन उसमें फिर छोटी जो सी है ना, एक आधा ज़्यादा मतलब रहना पड़ेगा, क्योंकि यही टूर मैंने दोबारा करना है। क्योंकि अगर रुको या ना रुको डजेंट मैटर, डिस्टेंस उतना ही है ना वापसी का। तो ये समझें कि अगर मेरा संडे मंडे को ख़त्म होता है, तो एक हफ्ता जो सा है और ड्राइव करनी है मुझे वापसी के लिए भी। तो देखें क्या बनता है। बट ये ठीक है यार, हेक्टिक है, लेकिन इससे बंदे को ना अपने लिमिटेशंस का भी अंदाजा हो जाता है कि यार आई कैन डू समथिंग और नॉट डू समथिंग। कंफर्ट जोन तो मैंने वैसे भी ख़त्म कर दिया अपना, मतलब जो होगी देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है।
बस देखें क्या बनता है, थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे तो वापस आ जाएंगे। फिलहाल तो आप खूबसूरती एंजॉय करें ना यार। वो थोड़ी खैर है, वो ऊपर ये छोटी सी बर्फ नजर आ रही है ना लेफ्ट साइड पे, ये ऑनेस्टली छोटी नहीं है, ये कोई 200 फुट इतनी तो होगी मेरे ख्याल में, 200-300 फुट गहरी बर्फ है। मतलब इतनी गहरी है कि वो पिघल ही नहीं रही। और सर्दियों में आपको ये पहाड़ नजर नहीं आएंगे, इट विल बी ऑल कवर्ड बाय स्नो। और यहाँ आगे, यहाँ कनाडा में ना स्कीइंग करते हैं, तो वो पहाड़ों से नीचे भी आते हैं, लेकिन ये वाले वो पहाड़ नहीं है जिनसे स्कीइंग की जाए, वो दूसरे होते हैं, मतलब जो उन्होंने स्की रिजॉर्ट बनाए होते हैं। बहरहाल अपनी अपनी खूबसूरती है भाई। आई प्रेफर के समर की खूबसूरती देखे होंगे, ऐसी देसी है, सानू ठंड ही बड़ी लगती है। और कनाडा में ठंड बहुत है। मैं टोरंटो से हूँ, तो सोचें टोरंटो में जो ठंड पड़ती है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और एज कम्पेयर टू टोरंटो यहाँ जो ठंड पड़ती है ना, वो अल्लाह ही माफ़ करे, -35 -40 विदाउट विंड शेल, तो बंदा 5 मिनट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन सानू एडी भी बर्फ पसंद नहीं हैगी। टोरंटो की बर्फ में ही हम खुश हो जाते हैं, या मैक्सिमम अगर बाहर निकले तो एक आध दिन में वापस। कि हर बंदे का अपना प्रेफरेंस होती है कि किस किस्म की चीज़ें पसंद है। तो मुझे समर पसंद है ज़्यादा, मतलब जिस तरह 15-20 डिग्री हो वो ठीक है। मतलब हम 15-20 डिग्री में भी बड़े खुश होते हैं कि ये गर्मियाँ आ गई हैं। 30 डिग्री में हमारे जो हैं वो हाँप रहे होते हैं हम लोग की गर्मी है। तो बैक होम जब जाते हैं तो हाँ 50 डिग्री में तुम्हारी मतलब तबीयत साफ हुई होती है, और तुम कहोगे कि जी उतों ही आए हैं। हाँ जी, उधर से ही आए हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसा भी हो गया, तो बंदा ज़रा बॉडी वगैरह चेंज भी हो जाती है ना, आदी नहीं रहते आप। तो हम यहाँ के आदी हो गए हैं। अब सिचुएशन ये है कि ना तो बॉडी वाइज उधर के रहे, ना बिल्कुल जो उनसे ये कैनेडियंस हैं दे लव आइस हॉकी। और गैस व्हाट, आइस हॉकी किस पे खेली जाती है? आइस पे। और ये लोग जो उनसे हैं बड़े शहरों में तो वो इंडोर्स बने होते हैं, लेकिन असल हॉकी जो उनसी होती है वो जब झील जो उनसी है ना आपकी वो फ्रोजन हो जाती है बिल्कुल, ये उसके ऊपर खेलते हैं। जिस तरह ये सामने झील आ रही है, सर्दियों में ये फ्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर आइस स्केटिंग होगी, मतलब आइस के जो चीज़ें होती हैं, आइस हॉकी होगी, इस तरह बनाए होते हैं। या आइस हॉकी के लिए उन्होंने स्पेशल करते क्या है कि जिस तरह हमारा फुटबॉल का ग्राउंड नहीं होता, उस तरह वो साइडों पे लगा देते हैं और उसमें फिर पानी छोड़ देते हैं। वो पानी फिर जम जाता है और वो डिफरेंट तरीक़ों से मनाते हैं और वो अपना आइस हॉकी का एंजॉय करते हैं। पाजी सानू तो देख के ठंड लगती है आइस हॉकी। यार इधर रुकना चाहिए था, गलती हो गई। अभी हाईवे है यार, कोई बात नहीं, पीछे वापस चले जाते हैं, तस्वीरें खींच लो। आपसे बात बाद में होगी। ओके।